नवरात्रि में यदि आपको भी मिलता है इन 5 में से कोई एक संकेत, तो समझ लीजिएगा माता रानी का प्रवेश हो चुका है आपके द्वार। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में मां जगदम्बा के भक्त यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा मां जगदम्बा का पूजन करते हैं और इन्हीं नवरात्रों को लेकर हमारे शास्त्रों में कुछ संकेतों का वर्णन दिया गया है और मान्यता है कि जो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको 5 संकेत बताने जा रहा हूं, इनमें से यदि एक संकेत भी आपको नवरात्रि में प्राप्त हो जाता है तो मां जगदम्बा का पूर्ण वर्ष मिलता है आपको आशीर्वाद। साथ ही आपको बता दूं, ये किसी प्रकार के बनावटी संकेत नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया है वही आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। मित्रों, अमूमन सपने दिखना एक साधारण गतिविधि है, हर एक व्यक्ति को दिखते हैं, किंतु विशेष दिवसों में दिखने वाले कुछ शुभ संकेत हमारे आगामी समय को हमारे लिए एक श्रेष्ठ मुकाम हासिल करने का संकेत प्रदान करते हैं। ऐसी ही अवस्था में सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि समय में यदि रात्रि काल में जब आप सो रहे हैं, उस समय में यदि आपको धन के दर्शन होते हैं, चाहे आपको धन के दर्शन हो रहे हैं या फिर नवरात्रि की काल के अंदर आपको रास्ते में पड़े हुए पैसे मिल जाए, चाहे वो सिक्का हो चाहे नोट हो, ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है आगामी आने वाले वर्ष के लिए। जहां धन से संबंधित आपके जीवन में परिपूर्णता का यह संकेत होता है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको स्वप्न के अंदर धन के दर्शन होते हैं तो भी आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना होता, और रास्ते में यदि नवरात्रि की ड्यूरेशन में आपको कहीं पड़ा हुआ पैसा मिले, इसे जीवन में कभी भी खर्च मत कीजिएगा, इसे आप अपने तिजोरी में रखें, ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। दूसरी अवस्था में शुभ संकेतों की संज्ञा बताई गई है। यदि आप पूजन कर रहे हो, जब नवरात्रि में बहुत से लोग घट स्थापना करते हैं, जगदम्बा का सुबह शाम पूजन करते हैं, उस समय में आपके द्वारा जो अर्पित की हुई जगदम्बा को माला पहनाई है या फिर पुष्प आपने चढ़ाए हैं, चाहे हाथ में चाहे आपने मस्तक पर पुष्प चढ़ाया है, और जब आप पूजन कर रहे हो, आरती कर रहे हो, उस समय की ड्यूरेशन में यदि मां जगदम्बा के गले से वो माला उतरकर नीचे गिर जाए या फिर आपने जो पुष्प मां जगदम्बा के मस्तक पर चढ़ाया है या हस्त में चढ़ाया है वो आकर नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पर इस संकेत का वर्णन बताया गया है कि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना यदि बनी हुई है, इस नवरात्रि में आपका कोई भी संकल्प लेकर आप पूजन कर रहे हैं, इसमें आपको 100% सफलता का यह संकेत बताया गया है। और इसी के साथ में बताया गया है कि यदि ऐसा योग आपको देखने को मिलता है नवरात्रि की पूजन में, तो मां जगदम्बा आपकी पूजन से श्रेष्ठ रूप से प्रसन्न हो चुकी हैं और निश्चित रूप से आपको आगामी समय में श्रेष्ठ वरदान जीवन में प्राप्त होता है। तीसरे संकेत के बारे में बताया गया है, यदि स्वप्न में रात्रि काल में आप सो रहे हैं, कोई छोटी कन्या के आपको दर्शन हो, छोटी कन्या होनी चाहिए, 4-5-6 साल तक की कोई छोटी कन्या हो, और यदि उसने लाल रंगों का वस्त्र, पीला हरे रंग का वस्त्र या फिर गुलाबी रंग का वस्त्र पहना हुआ है, तो इसे बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ संकेत माना गया है, जो आगामी समय में आपको खुशियों का, जीवन में उत्साह, तरक्की का एक सिद्धांत बताया गया है। अगर छोटी कन्या या सौभाग्यशाली कन्या जिसका नियर फ्यूचर, नियर पास्ट में विवाह हुआ हो, ऐसी कोई कन्या सौभाग्यवती सुंदर दृश्य वाली आपको सपने में दर्शन दे, तो भी ये संकेत आपके लिए बड़ा शुद्धिकरण से माना जाता है और आपके जीवन में नई उन्नति, नया प्रोत्साहन और जीवन में श्रेष्ठ मुकाम का योग प्रदान करता है। मां जगदम्बा का पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ष के लिए आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथे संकेत के बारे में बताया गया है मित्रों कि यदि आपको रात्रि काल में आप सो रहे हैं, आपको समुद्र के दर्शन हो, आपको सिंह अर्थात शेर के दर्शन हो, आपको गौ माता के दर्शन हो, या फिर पूजन करने के पश्चात में जैसे ही आप घर से बाहर निकलें वहां आपको गौ माता के दर्शन होते हैं, या फिर कोई जल से भरा पात्र लेकर कोई छोटी कन्या आपके सामने से निकल रही हो, कोई सौभाग्यवती महिला आपके सामने से निकल रही हो,
आज के समय में जल का पात्र लेकर बाहर जाना थोड़ा सा असंभव सी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि सभी लोगों का जल पलायन नहीं होता। तो दुग्ध अर्थात दूध से भरा हुआ कोई पात्र लेकर यदि कोई छोटी कन्या आपके घर से निकल रही है सामने से, या फिर कोई सौभाग्यवती महिला दूध इत्यादि का पात्र लेकर आपके घर से बाहर निकल रही है और उसी समय के अंदर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ये संकेत भी आपके लिए जीवन में उन्नति का कारक बताया गया है। और यदि स्वप्न के अंदर आपको ये योग दिखाई दे या फिर पूजन के तत्पश्चात स्थिति के अंदर ये योग आपको दिखाई दे, तो आपकी श्रेष्ठ मनोकामना अवश्य रूप से होती है पूर्ण। और अंतिम संकेत के बारे में बताया गया है, नवरात्रि समय के अंदर चाहे आपको महालक्ष्मी के दर्शन हो, चाहे महासरस्वती के दर्शन हो, चाहे महाकाली के दर्शन हो, मां जगदम्बा की त्रिगुणात्म शक्ति का, राज राजेश्वरी जगदम्बा का किसी भी स्वरूप में यदि आपको दर्शन होता है तो इसे सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाली स्थिति बताई है। ऐसे व्यक्ति को आयु योग में मां काली रक्षा प्रदान करती है, स्वास्थ्य योग में पुष्टि प्रदान करती है, सरस्वती स्वरूप के अंदर सद्ज्ञान सद विवेक सदाचार आपके जीवन में प्राप्त होता है, और लक्ष्मी का यदि आपको होता है दर्शन तो आपके जीवन में भरता है अन्न धन का भंडार। तो ये है वो 5 संकेत यदि आपको नवरात्रि में दिखाई देते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी को भी इन संकेतों के बारे में आपको चर्चा नहीं करनी होती। एकाग्र चित्तता से माता के दर्शन करें, आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें और माता से प्रार्थना करें कि ये जो आपने शुभ संकेत मुझे प्रदान किए हैं, इसका श्रेष्ठ फल मां जगदम्बा की कृपा से मुझे श्रेष्ठता से प्राप्त हो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।